एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के डीएससी क्वेश्चंस के अंदर। तो आज है हमारा डे नंबर 11 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्री सम का प्रॉब्लम। मतलब फाइंड ऑल ट्रिपलेट विद गिवन सम इन एन एरे। मतलब हमें एरे में से ऐसे तीन एलिमेंट चाहिए, उसका सम अगर मेरे गिवन सम से मैच हो गया तो मुझे क्या करना है उस वैल्यू को मुझे रिटर्न कर देना है। मतलब उस पेयर जो एरे की जो पेयर होगी उसे मुझे क्या करना है, रिटर्न कर देना है। तो सबसे पहले हम अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो किधर पूछा गया है। देखो आप जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके अंदर पूछा गया है। देखो आप मीशो के अंदर पूछा गया है, डिज्नी हॉटस्टार के अंदर, इन सभी के पेटीएम के इंटरव्यू के अंदर पूछा गया है, बार्कलेस के इंटरव्यू के अंदर पूछा गया है, सीआईएस के अंदर पूछा गया है, सैमसंग सैमसंग के अंदर भी सैमसंग के इंटरव्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मतलब आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो कि एक यू आर गिवन एन एरे या लिस्ट, एरे कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर। एरे के अंदर क्या है, एन इंटीजर उसके अंदर है। क्या है, एन इंटीजर उसके अंदर है। योर टास्क इज टू फाइंड ऑल डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स। आपको ऐसे ट्रिपलेट्स आपको ढूंढने हैं प्रेजेंट इन एन एरे व्हिच एड्स अप, मतलब उनका सम करने के बाद जो गिवन नंबर के वो आना चाहिए। मैंने अभी बताया ना कि ऐसे तीन पेयर का ग्रुप मुझे चाहिए कि उनका सम करने के बाद मुझे वो जो गिवन नंबर है उससे मैच होना चाहिए। एन एरे इज सेट टू हैव अ ट्रिपलेट, array of I, array of J or array of K with the sum is equal to K. If there exist three nodes I, J, K such that I is not equal to J और J is not equal to K, मतलब उसके अंदर आप कहो तो डुप्लीकेट्स एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट, या आप कह सकते हो इसके अंदर सबसे अच्छा अप्रोच क्या है कि आप टू पॉइंटर का अप्रोच इधर लगा सकते हैं। मतलब एक एलिमेंट अगर फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है तो हमें दूसरा जो पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट करना चाहिए, उस वो जो हमारा थर्ड नेक्स्ट इंडेक्स होगा उसको पॉइंट करना चाहिए। मतलब वो अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे और एरे ऑफ के का सम करने, एरे ऑफ के का जो सम करने के बाद हमारा जो कैपिटल है जो गिवन उन्होंने दिया है उसके क्या इक्वल आना चाहिए। और नोट भी पढ़ो, क्योंकि वो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्टली कोड करोगे कि आपको पता चल गया कि ये थ्री थ्री सम आना चाहिए। मतलब जब आप तीन नंबर का सम करोगे तो आपको डायरेक्टली वो जो गिवन नंबर आ रहा है ये आपको समझ में आ गया। आप डायरेक्टली कोड करने के लिए गए पर उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन भी आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसी से ऊपर उन्होंने कुछ उस कंस्ट्रेंट दिया होता है और आपकी टेस्ट केसेस पास हो नहीं जाती और क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस उधर ही लूज हो जाता है। इसीलिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। यू कैन रिटर्न द लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन एनी ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल इफ वैल्यू डिक्लेयर 1 2 -3, then 2 -3 1 -3 2 1 इज ऑल्सो वैलिड ट्रिपलेट। मतलब आपका अगर ट्रिपलेट 1 2 -3 है तो आप उसकी जो ऑर्डर है वो अलग 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 भी आ गई तो कोई बात नहीं, तो वो क्या है, ये सभी वैलिड ट्रिपलेट ही होते हैं। ऑल्सो द ऑर्डरिंग ऑफ द डिफरेंट ट्रिपलेट्स कैन बी रैंडम। इफ आर मोर देन वन वैलिड ट्रिपलेट यू कैन रिटर्न देम इन एनी ऑर्डर। द एलिमेंट्स इन द एरे नीड टू बी डिस्टिंक्ट। एरे के अंदर एलिमेंट ये डिस्टिंक्ट नहीं भी होगे तो भी चलेगा। मतलब मैंने क्या कहा, द एलिमेंट्स इन द एरे नीड नॉट टू बी डिस्टिंक्ट, मतलब वो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ही होना चाहिए, ऐसी जरूरत नहीं। इफ नो सच ट्रिपलेट इज प्रेजेंट इन द एरे देन रिटर्न एन एम्प्टी लिस्ट। मतलब कोई भी ट्रिपलेट अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेंगे। एंड द आउटपुट प्रिंटेड विल बी द टेस्ट केसेस विल बी -1। और हमारा आउटपुट क्या दिखेगा, आउटपुट के अंदर रिटर्न -1 आपको मिलेगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो जो इनपुट होगा वो 1 से लेकर 50 तक के बीच में होगा और जो हमारी साइज होगी 1 से लेकर 10 की पावर 3 के बीच में साइज होगी। और जो एरे ऑफ आई के अंदर जो एलिमेंट होगा -10 की पावर 6 से लेकर 10 की पावर 6 तक के बीच में लाई करेगा। और जो हमारा सम है वो -10 की पावर 9 से लेकर 10 की पावर पॉजिटिव 10 की पावर 9 तक लाई करेगा। और इसकी टाइम लिमिट देखोगे तो 1 सेकंड इसकी टाइम लिमिट है। ये होने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, उसके नीचे का वही है सभी। मैं क्या करता हूँ, उसके जो सैंपल इनपुट है उस सैंपल इनपुट को अच्छे से पढ़ता हूँ, समझो। मतलब अभी क्या करता हूँ, एक उन्होंने एरे दिया है और उनका टारगेटेड सम क्या है, 12 है। क्या है, 12 उनका टारगेटेड सम है, या उसको आप डायरेक्टली के इज इक्वल टू 12 आप मान सकते हो। तो अभी मुझे इसमें से ऐसे पेयर चाहिए कि जिनको ऐड करने के बाद तीन एलिमेंट का ऐसा ग्रुप चाहिए, उनको ऐड करने के बाद मेरा टारगेटेड सम आ जाए। तो आप देखोगे मैं क्या करता हूँ, 10 + 5 करूंगा, इधर फेल हो गया। मैं अभी क्या करूंगा, 5 + 5 + 5, तो ये 15 होगा, ये भी इधर फेल होगा। लास्ट के 5 + 5 + 2 मैं जब करूंगा तो मुझे डायरेक्टली क्या मिल गया, मुझे 12 इधर मिल गया। क्या, 12 मुझे इधर मिल गया। तो अभी मेरा ये टारगेटेड सम से मैच हो गया, तो मुझे क्या करना है, उस ट्रिपलेट को क्या करना है, रिटर्न कर देना है। बाद में आप फिर से ऐड करके देखो कोई और नई पेयर मिल रही, मुझे तो इधर नहीं दिख रहा है, तो मुझे इधर क्या करना है, इधर रुक जाना है और मुझे जो पेयर आई उसे रिटर्न कर देना है। आ गया समझ में।
वैसे आप इधर भी देखोगे, एक एरे दिया है उन्होंने 1 2 3 1 2 3, और उस एरे के अंदर का मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि 6 उसका क्या आना चाहिए, के मतलब वो नंबर हमारा क्या आना चाहिए, ऐसा 3 एलिमेंट का ग्रुप मुझे चाहिए, उनको ऐड करने के बाद वो टारगेटेड सम से मैच हो जाए। मतलब अभी 1 + 2 + 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या क्या मिल गया, 6 मुझे मिल गया, और फिर से एक और पेयर मिल रही है 1 2 3। तो आप उसे फिर से लिखोगे, नहीं, उन्होंने क्या मिला है कि ऑर्डर डिफरेंट भी हो तो क्या है कि वैलिड ट्रिपलेट है, मतलब एक ही बार उसको गिनना है, आप समझो एक ही बार हमें गिनना है। तो आप देखोगे तो आउटपुट में आपको क्या दिखा, सिर्फ 1 2 3 आपको नजर आया, मतलब एक ऐसा ही एक ही ट्रिपलेट है जो क्या दे रहा है, 6 मुझे दे रहा है। आप दूसरे एलिमेंट भी ऐड करके देखो ना, 2 3 1, तो ये तो एक सेम ही हो गया ना, 1 2 3 या 2 3 1 एक ही सब हो गया। वही वही मैंने कहा था कि आपको नोट्स इसीलिए पढ़ना है जो उन्होंने क्वेश्चन के नीचे दिए होते। आप अभी देखो, नेक्स्ट उन्होंने एरे दिया है 1 2 3 4, एक एरे दिया है, और मेरा टारगेटेड सम क्या आना चाहिए, 11 मेरा टारगेटेड सम आना चाहिए। आप देखो 1 + 2 + 3, इन तीनों को भी ऐड करूंगा तो भी 11 में आएगा, और आप देखो इधर 2 + 3 + 4 इनको भी ऐड करूंगा तभी भी मेरा टारगेटेड सम नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, इधर -1 उसको रिटर्न किया। वैसे आप देखोगे इधर भी 1 1 2 2 1 1, और हमें टारगेटेड सम क्या चाहिए, 4 मुझे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 1 1 2 को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिला, 4 इधर मिल रहा है। वैसे मैंने 2 2 को इधर भी ऐड किया, 2 1 1 को, तो भी मुझे टारगेटेड सम मिल रहा है। पर उन्होंने क्या दिया है कि ये दोनों लगभग इक्वल है, तो हमें लास्ट में क्या मिली, जो सबसे पहले जो प्लेयर मिली है उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने ऐड रिटर्न कर दिया 1 1 2। यही हमारा क्या है, ट्रिपलेट है। आ गए समझ में। अभी मुझे ऐसा क्या अभी मुझे इस क्वेश्चन पे देखना है कि हम क्वेश्चन तो पढ़ लिया, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी कर लिया, पर ऐसा क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं कि जिससे बेटर सॉल्यूशन आ जाए। मैंने क्या बताया था कि मैं डायरेक्टली ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बताऊंगा। इसके कई सारे अप्रोच है, पर आप जब भी डिस्कस करते हो किसी क्वेश्चन के अंदर, कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, तो तभी आपके दिमाग में एक लॉजिक तो आ जाता है, पर हमें क्या करना है, उसको ऑप्टिमाइज वे देखना है। तो मैं डायरेक्टली इधर ऑप्टिमाइज वे है उसको डिस्कस करूंगा, जो है 2 पॉइंटर अप्रोच इधर मैं लगाऊंगा। तो चलते हैं हमारे लॉजिक पार्ट पर। अभी मुझे क्या करना है कि उसका जो लॉजिकल पार्ट है उसको मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले, अगर मुझे जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो मैंने क्या देखा कि हम उसको अगर सॉर्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, जो आप कई बार क्या होता है जब हम किसी नंबर को ऐड करते हैं, तो आपस के जब नंबर हम ऐड करेंगे तो मुझे जल्दी क्या मिल जाएगा, जल्दी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उनको सॉर्ट कर लिया। क्या किया, सॉर्ट कर लिया। जब मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, -2 है। उसके बाद क्या है, -1 है। क्या है, -2 -1। उसके बाद क्या है, 0 है। उसके बाद 1 1 और 2। मैंने क्या किया, एक सॉर्टेड एरे उसको बना लिया। और अभी हमारे एरे की साइज क्या है, 6 हमारे एरे की साइज है। और मेरा टारगेटेड वैल्यू क्या है कि 0 मैंने ले लिया, कि 0 मेरा टारगेटेड वैल्यू कहो या सम कह लो, कि मेरा सम 0 आना चाहिए। कैसे, 3 एलिमेंट की एडिशन करने के बाद, एरे के अंदर के 3 एलिमेंट की एडिशन करने के बाद मेरा क्या टारगेटेड सम 0 आना चाहिए, क्या टारगेटेड वैल्यू हमारे 0 आनी चाहिए। अभी मैंने क्या किया, उस एरे को मैंने सॉर्ट कर लिया। तो ये हो गया हमारा पहला एरे जब मैंने सॉर्ट नहीं किया था। अब जब मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो आपको दिखेगा कि सबसे छोटा उससे थोड़ा बड़ा, उस बड़ा, और लास्ट में आप देखोगे तो सबसे बड़ा एलिमेंट आपको मिलेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी इंडेक्सिंग कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, इंडेक्सिंग कर लेता हूँ। क्या, 0 कर दिया, इधर मैंने 1 कर दिया, इसके बाद 2 मैंने कर दिया, उसके बाद इधर कर दिया 3, उसके बाद मैंने इधर कर दिया 4, और इधर कर दिया 5। तो अभी एरे की साइज 6 है, तो मेरे इंडेक्सिंग देखो तो 0 से लेकर 5 तक के बीच में आपको उसकी इंडेक्सिंग दिखेगी। अभी अभी क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले तो आई में इधर पॉइंट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, आई को मैं इधर पॉइंट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, आई को मैं पॉइंट कर देता हूँ। अभी ये आई पॉइंट होने के बाद हमें इसमें से सबसे पहले जो स्किप करने हैं वो है डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स जो आ रहे थे उसे मुझे स्किप करना है। क्या करना है, स्किप करना है। तो अभी मैं जब कोड करूंगा तो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसमें से डुप्लीकेट को स्किप करेंगे, और फिर से मैं इसी पॉइंट पर आऊंगा कि हमने डुप्लीकेट्स के लिए क्या लॉजिक लगाया। पर आप देखो, मैंने अगर इस आई को इधर पॉइंट कर दिया तो मुझे अभी क्या चाहिए कि 3 एलिमेंट तो चाहिए ना, हमें 3 एलिमेंट तो चाहिए। अगर मैंने इधर आई को पॉइंट कर दिया तो अभी हमारा जो नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट करेगा, जो होगा, मान लो कि मैं इधर लेफ्ट को उसको 1 दे देता हूँ, और एक एलिमेंट को डायरेक्टली मैं अभी
मान लो कि इधर मैं इसको लेफ्ट लेफ्ट नाम दे देता हूँ, क्या देता हूँ, लेफ्ट नाम दे देता हूँ। तो लेफ्ट किसको पॉइंट करेगा, आई से जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करेगा। और मैं क्या करता हूँ, जो राइट वाला होगा वो राइट के लिए तो यहाँ से लेकर कोई भी पॉइंट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो उसकी लायर की सबसे लास्ट जो पोजीशन थी उसको मैं पॉइंट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, सबसे लास्ट पोजीशन होगी उसको पॉइंट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका एक एक इटरेशन लेकर मैं पूरा जो होगा वो कैसे हम तीन ट्रिपलेट निकालेंगे उसको मैं अभी बताता हूँ। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब देखो मैंने क्या किया कि उसकी इंडेक्सिंग मैंने कर दी थी। क्या कर दी, इंडेक्सिंग मैंने कर दी 0 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4, और लास्ट में मैंने क्या किया, 5 उसको दे दिया। क्या किया, 5 दे दिया। मतलब अभी एरे की साइज मेरी क्या है, 6 है। तो मेरे 0 से लेकर क्या किया, 6 मेरे एरे की साइज है, तो मेरे 0 से लेकर 5 तक के बीच में उसकी इंडेक्सिंग होगी। क्या होगी, इंडेक्सिंग होगी। और मैंने क्या बताया कि मैंने सबसे पहले जो आई है उसको क्या कर दिया, पॉइंट कर दिया। क्या किया, आई को मैंने पॉइंट कर दिया। और मैंने क्या किया, आई के जस्ट नेक्स्ट के बाद मैंने क्या देखो, आई के जस्ट नेक्स्ट के बाद मैंने क्या किया, लेफ्ट नाम का एक पॉइंटर ले लिया, उससे क्या कर दिया मैंने, इधर उसको पॉइंट कर दिया। और मैंने लास्ट में क्या किया, जो राइट है वो राइट डायरेक्टली मैंने लास्ट वाला जो पोजीशन है उसको पॉइंट कर दिया। देखो फाइव को मैंने पॉइंट कर दिया। अभी क्या करता हूं मैं, ये होने के बाद अभी आप सोचो कि मेरा फॉर लूप इनिशियलाइज कहां से होगा। मेरा फॉर लूप इनिशियलाइज होगा आई इज इक्वल टू 0 से लेकर, और जाएगा कहां तक। अगर दो दो पोजीशन आई से अलावा दो अलग पॉइंटर है तो उनको छोड़कर मुझे क्या करना पड़ेगा, उस लूप को चलाना पड़ेगा। मतलब आई लेस देन n माइनस टू तक मुझे लूप तो चलाना पड़ेगा। n माइनस टू मतलब देखो, लेफ्ट एक चला लेके चला गया और राइट एक चला गया, तो मेरा लूप कहां से स्टार्ट होगा, मेरा लूप स्टार्ट होगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन n माइनस टू तक चलेगा। आई को क्या करूंगा, मैं एक एक से बढ़ा दूंगा। जो भी इटरेशन होगा वो इनिशियलाइज मैंने 0 से कर दिया, और दो पॉइंटर को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है उसको मुझे ट्रेवर्स करना है। अभी आप कहोगे कि ये नीचे जो एलिमेंट हम अभी देख रहे हैं कि हमें एक एक तीन एलिमेंट तो चाहिए। सबसे पहले जो आई पॉइंट कर रहा है वो, उसके बाद एरे ऑफ लेफ्ट के अंदर जो एलिमेंट वो, और एरे ऑफ राइट के अंदर है वो, इनका सम अगर मेरे टारगेटेड सम से आ गया तो मुझे क्या करना है, वो तीनों ट्रिपलेट मुझे रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले अगर मेरा आई इज इक्वल टू 0 है, आई इज इक्वल टू 0 पे आप देखोगे तो एरे ऑफ 0 पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, मेरा -2 एलिमेंट पड़ा है। और मेरा लेफ्ट किसको पॉइंट कर रहा है, अगर मेरा आई 0 को पॉइंट कर रहा है तो लेफ्ट मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा पॉइंट कर रहा है इस -1 को। क्या कर रहा है, -1 को पॉइंट कर रहा है। और मेरा एरे की साइज अभी 6 है, तो आई किसको पॉइंट करेगा, n-1 मतलब क्या, 5 को पॉइंट करेगा। तो आप देखो राइट किसको पॉइंट कर रहा है, 5 को पॉइंट कर रहा है। और एरे ऑफ लेफ्ट पे क्या पड़ा है, अभी -1 पड़ा है, और एरे ऑफ राइट पे क्या पड़ा है, 2 मेरा पड़ा है। इनका सब मैं जब करूंगा, -2 माइनस फिर से -1 प्लस 2, तो मेरा आउटपुट में क्या आ गया, -1 आ गया। अभी ये मेरा सम क्या है, टारगेटेड क्या है, टारगेटेड हमारा 0 है। उससे अगर कम आ रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, आप देखो मुझे क्या करना है। अगर मेरा सम आप देखोगे टारगेटेड वैल्यू मतलब 0 से -1 को छोटा है ना, अगर उससे कम आ रहा है तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर जो लेफ्ट वाला है उसको क्या कर दूंगा, मैं इधर बढ़ा दूंगा। लेफ्ट को क्या करूंगा, मैं इधर बढ़ा दूंगा। तो ये लेफ्ट वाला क्या हो गया, अभी बढ़ गया। आप देखो आई वाला उसी को पॉइंट करेगा, लेफ्ट वाला बढ़ गया। तो आप देखो लेफ्ट क्या क्या हो गया, पहले 1 को पॉइंट कर रहा था, अभी किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को पॉइंट कर रहा है। क्या, 2 को पॉइंट कर रहा है। और हमारा राइट वाला भी वैसे का वैसे ही रहेगा। क्या होगा, राइट वाला वैसे का वैसे ही रहेगा। और जब मैं एरे ऑफ लेफ्ट पे क्या पड़ा है, अभी 0, एरे ऑफ आई पे तो -2 ही था, और एरे ऑफ राइट पर 2 था। इनको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा टारगेटेड वैल्यू क्या है, टारगेटेड वैल्यू से मेरा मैच कर रहा है। मतलब मुझे क्या मिल गया, मेरा अगर सम वो जो ट्रिपलेट है या तीन एलिमेंट है उनका सम करने के बाद अगर मेरा मैच हो रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी जो लेफ्ट है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, और राइट को भी क्या करना पड़ेगा, एक से कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो लास्ट वाले को पॉइंट कर रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, कम कम मुझे करना पड़ेगा। तो अभी देखो आप, अभी देखो मेरा आई तो उसी को पॉइंट करेगा, आई उसी को पॉइंट करेगा, और आई के अंदर अभी उसी को पॉइंट कर रहा है, तो सेम वैल्यू -2 ही उधर रहेगी। और एरे ऑफ लेफ्ट क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि अगर मुझे पेयर मिल गई तो मुझे क्या करना है, उन दोनों को बढ़ाना है। अब मैं जब पेयर तो मुझे मिल गई तो मैं इससे बढ़ाऊंगा तो वो किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा। अभी क्या है, हमने एक
क्या बताया था मैंने, अगर मेरे मुझे पेयर मिल गई तो मुझे क्या करना है, लाइट मूव लेफ्ट और राइट को क्या करना है, एक से कम करना है। अभी देखो, अभी मेरा 2 तक था, तो बढ़कर क्या हो गया, वो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। अभी 3 पे क्या एलिमेंट पड़ा है, एरे ऑफ लेफ्ट लेफ्ट पे देखो तो 3 पे क्या पड़ा है, 1 मेरा पड़ा है, क्या पड़ा है, 1 मेरा पड़ा है। और जो और 4 मेरा क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, एक से कम हो जाएगा। तो अभी एक से कम होने के बाद आप देखो कि तो किस इंडेक्स को पॉइंट करेगा, अभी 4 को पॉइंट करेगा। और एरे ऑफ 4 पे क्या पड़ा है, एरे ऑफ 4 पे देखो 1 पड़ा है। अभी आप देखो, मैं -2 +1 करूंगा तो मुझे फिर से जीरो मिला, क्या मिला, जीरो मुझे मिला। जीरो मिलने के बाद आप देखोगे तो मुझे ये पेयर मिल गई, मतलब हमारे टारगेटेड जो सम है या टारगेटेड वैल्यू से सम हमारा मैच हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, फिर से लेफ्ट वाला जो पॉइंटर था उसे आगे बढ़ाना है, और जो राइट वाला पॉइंटर था उसे क्या करना है, एक से कम करना है। क्या करना है, एक से कम करना है। तो अभी देखो, अभी आप जब इसको कर रहे हो तो आप देखो कि आपका लूप ब्रेक हो रहा है। मतलब मैंने अगर लेफ्ट को आगे बढ़ा दिया तो किसको पॉइंट करेगा, 4 को पॉइंट करेगा। और राइट को मैंने और आगे बढ़ा दिया तो किसको पॉइंट करेगा, 3 को पॉइंट करेगा। आप देखो मेरा लेफ्ट वाला आगे चला गया, और मेरा क्या, लेफ्ट वाला आगे चला गया, और जो राइट वाला है, राइट वाला और एक कम हो गया। मतलब आप देखोगे जो हमारा लेफ्ट वाला बड़ा हो गया किससे, राइट वाले से। तो ये क्या हो जाएगा, लूप से बाहर हो जाएगा। मतलब हमारी लूप ब्रेकिंग कंडीशन इधर मिल गई। क्या हो गई, लूप ब्रेकिंग कंडीशन हमारी क्या है, लेफ्ट लेस देन राइट तक ही मुझे क्या करना है, उस क्या करना है, उसको चलाना है। आ गए समझ में, क्यों चलाया, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट वाला पॉइंट है वो आगे जा रहा था, और राइट वाला पॉइंट क्या हो रहा था, वो और पीछे चला जा रहा था। मतलब जो लेफ्ट वाले की वैल्यू है वो बढ़ गई और राइट वाले की कम हो गई। तो मुझे इधर क्या करना है, लूप को रुकवाना है। तो हमारी लूप ब्रेकिंग कंडीशन क्या हो गई, अब देखो हमारी लूप ब्रेकिंग कंडीशन ये हो गई कि लेफ्ट क्या है, लेस देन राइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेफ्ट लेस देन राइट होना चाहिए। आ गए समझ में। अभी लूप मेरा ब्रेक हो गया तो आई की वैल्यू बढ़ गई। आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू बढ़कर 1 हो जाएगी। 1 होने के बाद एरे ऑफ 1 पे क्या खड़ा है, एरे ऑफ 1 पे पड़ा है -1। और मेरा लेफ्ट किसको पॉइंट कर रहा था, अभी लेफ्ट मेरा पॉइंट कर रहा था किसको, अगर मैं लेफ्ट वाले को बढ़ा दूंगा, मतलब इससे पहले लेफ्ट आप देखोगे तो किधर किसको पॉइंट कर रहा था, थर्ड पोजीशन को पॉइंट कर रहा था। अभी मैं क्या करता हूँ, उसको क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। क्या करूंगा, उन्होंने क्या बोला है, मूव लेफ्ट, क्या करना है, मूव लेफ्ट। मतलब मेरा लेफ्ट आप देखोगे तो मेरा लेफ्ट एक लूप ब्रेक होने के बाद मेरा लेफ्ट फिर से कहाँ आ गया, मेरा लेफ्ट इधर आ गया। मतलब आए के एक बार, आए के एक बार मतलब क्या, इसको पॉइंट करेगा। और लेफ्ट वाला एरे ऑफ 2 पे क्या वैल्यू पड़ी है, 2 मेरी वैल्यू पड़ी, एरे ऑफ 2 पे क्या वैल्यू पड़ी है, 0 मेरी वैल्यू पड़ी है। क्या पड़ी है, 0 मेरी वैल्यू पड़ी है। और पहली जो कंडीशन क्या थी कि लेफ्ट वाला आए के जस्ट बाद एक को पॉइंट करेगा, और जो राइट वाला होगा वो किसको पॉइंट करेगा, सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट, मतलब एरे के सबसे एंड वाला जो एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करेगा। तो ये हो गया हमारी, क्या हो गई, हमारी जो पहली जो कंडीशन होती है वो इधर अप्लाई होगी। और एरे ऑफ राइट पे क्या है, अभी 2 है। और इनका जब मैं सम करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 मुझे मिल रहा है। अभी 1 मुझे मिल रहा है तो मेरा ये टारगेटेड सम से आगे हो गया। टारगेटेड सम से आगे हो गया तो मुझे क्या करना है, मूव राइट। अभी राइट को मूव करना है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक से कम करना पड़ेगा। क्या होगा, एक से कम करना पड़ेगा। मतलब राइट को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक से कम करना पड़ेगा। तो अभी राइट किसको पॉइंट करेगा, राइट पॉइंट करेगा एरे ऑफ 4 पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको पॉइंट करेगा। और जो हमारा आई है उसी को पॉइंट करेगा। और जो 2 है, 2 क्या है, एरे ऑफ 1 पे जो एलिमेंट, 2 क्या है, जो लेफ्ट वाली पोजीशन वो सेम ही रहेगी ना, तो लेफ्ट वाली सेम सेम पोजीशन रहेगी। और एरे ऑफ 4 पे देखोगे तो क्या पड़ा है, एरे ऑफ 4 पे 1 पड़ा है। और एरे ऑफ 2 पे क्या पड़ा है, एरे ऑफ 2 पे 0 पड़ा है। 0 + 1 0, मैं इसको अभी क्या करूंगा, अभी देखो क्या हो गया हमारा, एरे ऑफ 1 पे क्या पड़ा है, -1। उसके बाद 0 प्लस प्लस फिर से 1। तो मुझे टारगेटेड सम क्या मिल गया है, 0 मिल गया। तो मुझे सम और मेरी वैल्यू अभी मैच हो गई तो मुझे क्या करना है, उस पेयर को रिटर्न कर देना है, और लेफ्ट को मूव कराना है और राइट को भी मूव करना है। तो जब मैं इसको और बढ़ाऊंगा, अभी लेफ्ट वाला किसको पॉइंट कर रहा था, लेफ्ट मेरा 2 को पॉइंट कर रहा था। किसको पॉइंट कर रहा था, 2 को पॉइंट कर रहा था। अभी देखो 2 को पॉइंट कर रहा था। और जो मेरा राइट है इसको और एक से मैं बढ़ाऊंगा, और लेफ्ट को भी मैं एक और एक से बढ़ाऊंगा, तो सेम जगह पे आ गए ना वो। अभी सेम जगह पे आ गए तो इस पे कैसे करोगे आप, तो इधर क्या हो गया हमारा, लूप ब्रेक हो गया। क्योंकि लूप ब्रेकिंग कंडीशन क्या है हमारी, लेफ्ट लेस देन राइट मेरा होना चाहिए, लेफ्ट लेस देन राइट होना चाहिए, इक्वल टू नहीं, लेफ्ट लेस देन राइट होना चाहिए। इधर मेरा लूप ब्रेक हो गया। तो अभी आई बढ़कर क्या हो जाएगा, 2 मेरा बढ़कर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 मेरा हो जाएगा। अभी एरे ऑफ 2 पे क्या है, 0 है। तो आई किसको पॉइंट करेगा, अभी इस 0 को पॉइंट करेगा। किसको पॉइंट करेगा, उस 0 को पॉइंट करेगा। और मेरा लेफ्ट
लेफ्ट अभी किसको पॉइंट करेगा, उससे जस्ट एक बाद, मतलब अभी आई इसको पॉइंट कर रहा है तो उसके जस्ट बाद क्या है, वन है, तो इस वन को क्या करेगा, लेफ्ट पॉइंट करेगा। और राइट हमारा हमेशा जो पहली कंडीशन होती है वो लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, देखो लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा। और मैं देखो अभी एरे ऑफ वन पे क्या है, जीरो, एरे ऑफ टू पे क्या है, जीरो, जीरो प्लस राइट वाले लेफ्ट वाले क्या है, वन प्लस टू, तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा थ्री वैल्यू आ गया। अभी थ्री वैल्यू मेरे टारगेटेड सम से ज्यादा है, तो मुझे राइट को क्या करना है, राइट को बढ़ाना है, मतलब राइट क्या हो जाएगा, एक एक से कम हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। अभी मैं राइट को एक से कम करूंगा, आई पे तो वही सेम वैल्यू रहेगी, और हमारा लेफ्ट पे भी सेम वैल्यू को पॉइंट करेगा। तो अभी देखो वन, वन और मेरा जीरो, तो इसको जब मैं पॉइंट करूंगा तो फिर से टू आ गया, अभी फिर से मेरी वैल्यू उस सम से ज्यादा आ गई, तो मुझे क्या करना है, मूव राइट करना है। क्या करना है, राइट को मुझे मूव करना है। क्या करना है, राइट को मुझे मूव करना है। अभी मैं राइट को जब मूव करूंगा तो आपको दिखेगा वो क्या हो गया, राइट मेरा थ्री को पॉइंट कर रहा है, और मेरे जो वैल्यू थी, आप देखो राइट को जब मैंने वैल्यू मूव करी तो वो किसको पॉइंट कर रही है, थ्री को पॉइंट कर रही है। और लेफ्ट भी आप देखोगे तो लेफ्ट आगे चला गया ना, लेफ्ट भी उसी को पॉइंट कर रहा है और राइट भी उसी को पॉइंट कर रहा है, तो मेरा लूप क्या हो गया, इधर ब्रेक हो गया। तो लूप ब्रेक हो गया तो मुझे इधर क्या करना है, आई को बढ़ा देना। अब जब मैं आई को बढ़ाऊंगा तो आप देखो आई किसको पॉइंट करेगा, आई पॉइंट करेगा थ्री वाले एलिमेंट, थ्री पे क्या पड़ा है, वन पड़ा है। और लेफ्ट मैंने किसको पॉइंट करेगा, फोर वाले इंडेक्स पे, फोर वाले इंडेक्स पे। और जो मेरा राइट है उसको लास्ट वाला जो सेम रहेगा वही। और आप देखो अभी इस पे वन है, इस पे वन है, और मेरे का टू है, तो इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो फिर से राइट को मूव करेगा। क्या होगा, फिर से राइट को मूव करेगा। अब जब राइट को मूव करेगा तो आप देखो राइट को मूव करेगा तो लेफ्ट और राइट सेम को पॉइंट कर रहे हैं, तो मैंने कंडीशन लूप, इधर लूप ब्रेक हो गया। अब जब लूप ब्रेक हो जाएगा तो आप देखो लास्ट में आपको लेफ्ट वाले राइट दो ही, मतलब लूप ब्रेक हो जाएगा। अभी मैंने इसको आई पॉइंट कर दिया, I, और हमारा लूप ब्रेकिंग कंडीशन क्या थी, जो हमारे सबसे ऊपर चल रही थी, और एन माइनस टू, आई लेस देन एन माइनस टू था। मतलब मेरा लूप कब तक चलेगा, सिक्स माइनस टू, मतलब मेरा लूप लगभग आई लेस देन फोर, मतलब थ्री तक ही मेरा लूप चलेगा। तो इधर लूप भी ब्रेक हो गया, और मुझे जितनी भी पेयर आई है उन सबको क्या करूंगा, मैं लास्ट में उसको रिटर्न करूंगा। तो मुझे अभी क्या करना है, तो जितना भी लॉजिक मैंने समझा है उसे क्या करना है, जो कोड स्टूडियो जो प्लेटफॉर्म है उस पर इम्प्लीमेंट करना है। अभी जो मैंने इतना बताया वो आपके दिमाग में अभी से कोड पूरा तैयार हो गया है, तो अभी आपको क्या करना है, उधर जाके से टाइप करना है। तो चलते हैं हमारे उस प्लेटफॉर्म पर। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, उसका जो लॉजिकल पार्ट है उसको भी पढ़ लिया। अभी मुझे क्या करना है, उस कोड को लाइन बाय लाइन इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एक वेक्टर बना लेता हूं, क्योंकि उन्होंने सभी क्वेश्चन के अंदर देखो, आप देखो वेक्टर एक पास किया है, तो मेरा जो आंसर अभी जाएगा वो आंसर भी किस टाइप का होगा, मतलब अभी मैं क्या करूंगा, तो उसे भी किस टाइप में भेजना पड़ेगा, मुझे वेक्टर टाइप में भी भेजना पड़ेगा। तो अभी क्या करूंगा, वेक्टर वेक्टर इंट में इधर कर दूंगा, और किस नाम का वेरिएबल है, आंसर नाम का वेरिएबल होगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि उस एरे को सॉर्ट करो, तो मैं क्या करूंगा, सॉर्ट नाम का जो इनबिल्ट फंक्शन है उसको ले लूंगा। क्या करूंगा, एरे डॉट बिगिन में इधर कर दूंगा। और मुझे क्या करना है, बिगिन से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मुझे सॉर्ट करना है, तो मैं इधर क्या करूंगा, एरे डॉट बिगिन, और एंड तक उसे सॉर्ट करो। क्या करो, एंड तक उसे सॉर्ट करो। तो इसको कैसे लिखूंगा, एरे डॉट बिगिन कोमा करके एरे ऑफ बिगिन मैंने एंड मैंने कर दिया। क्या कर दिया, एंड मैंने कर दिया। अब ये होने के बाद मैंने क्या बताया था कि मुझे एरे ट्रेवर्स कहाँ से करना है, और ट्रेवर्स कहाँ से करना है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो से मेरा स्टार्ट होगा। और मुझे जाना कहा था कि अगर मेरा दो लेफ्ट और राइट दो जगह ले रहे, तो मैं क्या करूंगा, आई लेस देन एन माइनस टू इधर कर दूंगा, और आई को क्या करूंगा, मैं एक एक से आगे बढ़ा दूंगा, बढ़ा दिया। अभी लास्ट में मुझे क्या करना है, ये होने के बाद मुझे करना क्या है कि मुझे ये चेक करना है कि जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो गए उसे स्किप करना है। तो मैं इधर कैसे स्किप करूंगा, इफ आई मेरा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पहले से ज्यादा है, इंडेक्स मेरा ज्यादा है। और और क्या है, मेरी दूसरी कंडीशन आप देखोगे, मतलब उसी के साथ मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, एंड मेरा एरे ऑफ आई है वो क्या है, वो मेरा अगर इक्वल टू एरे ऑफ क्या है, माइनस आई माइनस वन आ रहा है, तो मुझे इसे क्या करना है, स्किप मुझे करना है। तो अभी इधर क्या कर देता हूँ मैं, इधर कंटिन्यू लिख देता हूँ मेरे, मतलब इस कंडीशन को छोड़कर आगे आप क्या करो, उसको चलाओ, लूप को चलाओ। मैं क्या कर देता हूँ, इधर कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू होने के बाद दूसरा क्या कर सकते हैं, मैं अभी दो पॉइंट बना लेता हूँ, इंट लेफ्ट इज इक्वल टू, क्या कर देता हूँ मैं, लेफ्ट इज इक्वल टू, अभी आई अगर जीरो को पॉइंट कर रहा है तो दूसरा वन पे चाहिए, तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, आई प्लस वन इसको कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, आई प्लस वन कर देता हूँ। और इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, राइट को भी इधर ही डिक्लेयर कर देता हूँ, राइट इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, एन माइनस वन कर देता हूँ। मतलब अभी लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा उसको वो पॉइंट करना चाहिए, तो मैंने क्या किया, राइट इज इक्वल टू एन माइनस वन कर दिया। ये होने के बाद ये होने के बाद अभी मुझे क्या करना है,
उसी फॉर लूप के अंदर हम क्या कर रहे थे कि अगर मेरा लूप ब्रेकिंग कंडीशन क्या थी, लेफ्ट अगर मेरा क्या हो गया, कम हो गया किससे, राइट से, क्या हो गया, लेफ्ट अगर मेरा राइट से कम हो गया, तो मुझे इधर क्या करना है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं उसके अंदर सम निकालूंगा, क्या करूंगा, जो भी पेयर आएगी उसका सम निकालूंगा। तो एरिया ऑफ आई प्लस मुझे इधर क्या करना है, एरिया ऑफ लेफ्ट, क्या करना है, लेफ्ट प्लस उसके बाद मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ जो हमारा राइट होगा उसको मुझे ऐड करना है, क्या करना है, राइट होगा उसको मुझे ऐड करना है। ये सम होने के बाद मुझे क्या करना है कि एक कंडीशन मुझे देनी पड़ेगी, क्या कंडीशन देनी पड़ेगी, अगर मेरा सम इक्वल टू मेरे के बराबर आ गया, मतलब के मतलब क्या, अब देखो के इधर कैपिटल है, आप ध्यान से देखो, ऊपर हमने कैपिटल लिया तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लेना पड़ेगा। अगर मेरा सम मेरे टारगेटेड वैल्यू से आ गया तो मुझे इधर क्या करना है, क्या करना है, उस आंसर के अंदर पुश बैक क्या करना है, पुश बैक में क्या कर दूंगा, पुश बैक क्या कर दूंगा, ये जो तीनों पेयर है उसको पुश बैक करना है, तो मैं इधर क्या कर दूंगा, कर्ली ब्रैकेट एरे ऑफ क्या कर देता हूँ, आई मैं इधर कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, एरे ऑफ लेफ्ट को मैं इधर कर देता हूँ, कर दिया। लेफ्ट होने के बाद मुझे क्या करना है, एरे ऑफ राइट को भी उसके अंदर डालना है, क्या करना है, राइट को भी उसके अंदर डालना है, कर दिया। अभी लास्ट में मुझे क्या करना है, ये होने के बाद अभी उसके अंदर जब मैं एरे को ट्रेवर्स कर रहा था तो और क्या हो रहा था कि मेरा लेफ्ट कम भी है पर उसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे स्किप करना पड़ेगा। तो इसके लिए और दो कंडीशन हमारी क्या है, और दो कंडीशन हमारी है, वाइल मेरा अगर अगर लेफ्ट आपका लेस देन राइट है, लेफ्ट आपका लेस देन राइट है, पर उसी के साथ मुझे अगर आपका लेफ्ट क्या है, लेफ्ट इक्वल टू आपका लेफ्ट -1 है, क्या है, एरे ऑफ लेफ्ट -1 है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है लेफ्ट को आगे बढ़ाओ, क्या करना है, लेफ्ट को आगे बढ़ाना है। जब आप उसको अच्छे से ड्राई रन करोगे तभी भी आपको ये पता चल जाएगा, आ गया समझ में। और नहीं तो मुझे इधर क्या करना है, वाइल वाइल में क्या लिखूंगा, और एक कंडीशन क्या होगी, आपका लेफ्ट कम है राइट से, आपका लेफ्ट कम है राइट से, पर पर उसी के साथ आप अगर आपका एरिया ऑफ राइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ राइट -1 आ रहा है, मतलब जब भी हम बढ़ा रहे थे लेफ्ट को और राइट को जब हम घटा रहे थे तभी उसी समय अगर मेरी ऐसी कंडीशन आ गई तो आपको क्या करना है, ये मैं बता रहा हूँ, इधर क्या करना है, अगर मेरा राइट -1 से इक्वल आ गया तो मतलब मुझे इधर डुप्लीकेट को हटाना है, क्या करना है, डुप्लीकेट को हटाना है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों कंडीशन इधर दे रहे हैं। अभी ये हो गया तो मुझे इधर क्या करना है, मुझे इधर करना है, मुझे इधर करना है, आप देखो मुझे इधर करना है, राइट को क्या करना है, राइट को मुझे माइनस माइनस कर देना, कर दिया, उसके बाद सेमी कॉलन देना नहीं बोलना, नहीं तो अदरवाइज मुझे क्या करना है, अदरवाइज मुझे क्या करना है, लेफ्ट को मुझे प्लस प्लस करना है और क्या करना है, राइट को मुझे क्या करना है, माइनस माइनस कर देना। ये दोनों कंडीशन हमने क्यों लिखी है वाइल की, कि मुझे डुप्लीकेट्स हटाने हैं, इसके लिए मैंने क्या किया, वो दोनों कंडीशन को इधर दे दिया, आ गया समझ में। और ये होने के बाद इस इफ कंडीशन के बाद मुझे करना क्या है, आप देखो इफ कंडीशन के बाद मुझे ये भी चेक करना है ना, अगर मेरा एक कंडीशन क्या है, अगर मेरा सम मैंने क्या बताया था, अगर बढ़ा रहा था तो हम कर क्या रहे थे, अगर मेरा सम और जो वैल्यू है, अगर मेरा सम जो वैल्यू है उससे अगर कम आ रहा था तो हम कर क्या रहे थे, कि हम लेफ्ट को प्लस प्लस कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लेफ्ट को प्लस प्लस कर रहे थे। अदरवाइज हम क्या कर रहे थे, अदरवाइज हम कर रहे थे एल्स राइट को माइनस माइनस कर दो, क्या कर दो, राइट को माइनस माइनस कर दो, आ गया समझ में। राइट को क्या करना है, माइनस माइनस मुझे करना है। अभी ये होने के बाद लास्ट में मुझे क्या करना है, जो भी पेयर आएगी उसे क्या करना है, मुझे मुझे इधर रिटर्न कर देना है, क्या करना है, रिटर्न कर देना है, किसको, RETURN रिटर्न, जो आंसर के अंदर जो पेयर आई है उसको रिटर्न कर देना है। मतलब हमारा इधर कोड पार्ट, हमारा इधर कोड पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, हमारा इधर कोड पार्ट खत्म हो गया है। आप ध्यान से देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके चेक करता हूँ कि हमारे टेस्ट केसेस इधर पास हो रहे कि नहीं। देखो कंपाइलेशन एरर आ गया, किधर दिया उन्होंने, एल्स से सम के बाद एरर दिया, तो हम डायरेक्टली क्या करते, अभी इधर चेक करते, एल्स इफ मेरा सम लेस देन क्या हो गया है, तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट को प्लस प्लस करना है। अभी सही तो लिखा था हमने,
ओके, मतलब ऊपर हमने क्या लिया था कि जो के यहाँ हमारा कैपिटल है, तो मुझे इधर क्या करना है, इधर भी के को कैपिटल ही लेना है। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको कंपाइल करके देखता हूँ। तो अभी देखो एल्स के अंदर भी क्या हो गया, एल्स विदाउट इफ वो बता रहा है, मतलब जरूर हमारे क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर कोई तो रह गया। ये देखो, से एक बार उसको ट्राई किया, तभी मुझे पता चला कि हमने ये जो वाली कंडीशन थी लेफ्ट +1 उसको करना था, मैंने क्या किया, लेफ्ट -1 उसको कर दिया था। तो वो भी मैंने अभी ठीक कर दिया। अब ये देखो आपका पूरा कोड इधर आ गया। आपको क्या करना है, जैसे मैंने ड्राई रन किया था, फिर से आपको एक बार उसको ड्राई रन करना है और आपको चेक करना है कि आपकी सभी टेस्ट केसेस इधर पास हो रही कि नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से रन करता हूँ। अभी रन हमारा हो गया। अभी क्या करता हूँ, इसको मैं सबमिट में इधर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, सबमिट में कर देता हूँ। अभी आप देखो इस कोड के अंदर आप देखोगे, तो हमने जो भी मैंने लॉजिक बता रहा था उसी हिसाब से मैंने क्या किया, कोड को लिखा। आपको क्या करना है, एक से दो बार इसको ड्राई रन करके देखो, आपको पूरा कोड इधर समझ में आ गया। जैसे मैंने उधर बताया सेम टू सेम आपको क्या करना है, इधर ड्राई रन करके देखो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।